भैया नीट में मुश्किल से अब 3 ही महीने बचे हैं। हमारे बोर्ड्स और डीटीएस भी शुरू होने वाले हैं। बैक टू बैक टेस्ट के प्रेशर की वजह से ओवरथिंकिंग और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। समझ नहीं आ रहा कि इसे कैसे कंट्रोल करें और सबसे ज़रूरी इस हाई प्रेशर टाइम में स्लीप साइकिल को कैसे मैनेज करें ताकि मेमोरी रिटेंशन बना रहे और दिमाग थके नहीं। फ्रेंड्स, माई सेल्फ महेश कुमार फ्रॉम एम्स दिल्ली। तो दोस्तों, अब तुम्हारे बोर्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं, सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो ही चुका है। तुमने कई बार अपने सिलेबस का रिवीजन कर लिया है, कई बार तुम अपने सिलेबस का रिवीजन और करोगे। आज तुम्हारा सेमिनार में सर तुम्हें सब बता के भेजेंगे कि तुम्हें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। लेकिन उसके अलावा तुम्हें एक चीज़ का ध्यान देना है, वो है तुम्हारा रूटीन, वो है तुम्हारा स्लीप शेड्यूल। थोड़ा सा तुम्हें इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, वैसे थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हें अभी रियलाइज़ नहीं होगी। तुम में से कुछ लोग होंगे जिनको पूरी रात जाके पढ़ने की आदत होगी। ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं, मैं भी यही गलती करता था कि मैं पूरी रात जाके पढ़ता था, फिर पूरे दिन सोता था क्योंकि मेरी शाम की क्लास होती थी। तो उस चीज़ का रियलाइज़ मेरे को थोड़ा टाइम बाद हुआ, क्योंकि जैसे-जैसे तुम्हारा नीट का एग्ज़ाम पास आएगा, वो जो लास्ट के 1 हफ्ता होगा, लास्ट के 10 दिन होंगे, उनमें से तुम में से बहुत सारे बच्चों की ऐसी दिक्कत आएगी, उन्हें रात को नींद नहीं आएगी, ओवरथिंकिंग करते रहेंगे, मेरा क्या होगा, मेरी कौन-सी रैंक आएगी, मेरे को कौन-सी कॉलेज मिलेगी। तो इन सब ओवरथिंकिंग से बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हारा एक प्रॉपर स्लीप शेड्यूल होना चाहिए, प्रॉपर तुम्हारा रूटीन होना चाहिए। तुम 10 से 12 के बीच अपने बेड पर जा रहे हो, 6 से 8 के बीच उठ रहे हो, तो ये चीज़ें होनी ज़रूरी है। और अगर तुम्हें रात को जागने की भी आदत है, तो कोशिश करो कि मैक्सिमम 12 से 1 से लेट तो तुम्हें होना ही नहीं है, 12 से 1 से बीच सो जाओ और सुबह 7 से 8 के बीच उठो। ये तो बेयर मिनिमम है जो तुम्हें करना ही करना है, क्योंकि ये चीज़ें बाद में तुम्हें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगी। उसके अलावा थोड़ा बहुत ध्यान तुम अपने हेल्थ पर भी दो, अच्छे फ्रूट्स वगैरह खाओ, क्योंकि अगर बीच में इन दिनों में तुम्हारी अगर हेल्थ खराब होगी, तुम्हारे अब डेली टेस्ट होंगे गोट्स में, और एक भी दिन अगर तुमने मिस कर दिया तो समझ लो कि वो तुम्हारा बैकलॉग बन गया। गोट्स के पेपर हार्ड आएंगे ही आएंगे। गोट्स, क्योंकि डीटीएस से पहले ये गोट्स तुम्हें थोड़ा सा रियलिटी चेक देने के लिए है कि तुम अभी किस स्टेज पर हो, तुम्हारी मतलब कैसी प्रिपरेशन है, कौन से टॉपिक्स तुम्हारे वीक है। तो इस रियलिटी चेक में पहली बात तो तुम्हें घबराना बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे नंबर कम आएंगे ही, अभी तक तुम्हारे माइनर आरटीएस में जितने भी आ रहे थे उससे डेफिनेटली तुम्हारे नंबर कम होंगे, इस चीज़ की गारंटी मैं तुम्हें ले रहा हूँ। कुछ पेपर्स इजी आएंगे, ठीक है, तुम उनमें अच्छा स्कोर कर लोगे, लेकिन अगर नंबर कम आए तो तुम्हें घबराना नहीं है। कुछ बच्चे ये गलती करते हैं कि जब नंबर कम आते ही वो अपने पेरेंट्स को फ़ोन करके रोने लग जाते हैं, दोस्तों से पूछने लग जाते हैं, उनके सामने रो रहे हैं, मेंटर्स की तरफ भाग रहे हैं, ये वो। तो तुम्हें ऐसी चीज़ों से बचो थोड़ा सा। तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा, डेली तुम्हारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो पेपर के बाद तुम 1 डेढ़ घंटा रिग्रेशन में बता रहे हो मेरा एग्ज़ाम खराब चला गया, तो उन चीज़ों का तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अपनी गलतियों से सीखो। मैं बार-बार कहता हूँ कि अपने पेपर को अगर तुमने अच्छे से एनालाइज़ कर लिया, तो उस एग्ज़ाम में जो टॉपर है और तुम्हारे बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि टॉपर को भी उस एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन आते हैं, और अब पेपर का एनालिसिस करने के बाद तुम्हें भी वो सारे क्वेश्चन आते हैं। हुआ क्या, बस उन पेपर के ड्यूरेशन में वो क्वेश्चंस तुम्हारे दिमाग में क्लिक नहीं करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नीट के पेपर में भी वो क्वेश्चंस उसी को क्लिक करेंगे और तुम्हें क्लिक नहीं करेंगे। तो अब तुम्हारे गोट्स और डीटीएस के जितने भी पेपर हों, सभी को अच्छे से एनालाइज़ करो। हर पेपर में अपनी गलतियों से सीखो। जो भी तुम्हें हार्ड क्वेश्चन लगे, जो अच्छे क्वेश्चन लगे, नए कंसेप्ट्स के क्वेश्चन लगे जो तुम्हारे नोट्स में मिस हो गए हैं टीचर से, उनको अपने नोट्स में ऐड करो। ये क्वेश्चंस जो तुम ऐड करते रहोगे, ये तुम्हारे लिए लास्ट में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैंने नीट के एग्जाम से 1 दिन पहले मैंने यही किया था, जितने भी अपने क्वेश्चन सारे पेस्ट किए हुए थे अपनी नोट्स में, जितने भी दीवार पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस पेस्ट किए हुए थे, वो सभी मैं देख के गया था लास्ट वाले दिन। तो ये सब चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहेंगी। इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखो, बाकी तुम पढ़ ही रहे हो, और ऑल द बेस्ट।